अस्सलाम अलैकुम, मैं सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम की कहानी। पूरी तारीख़ में अल्लाह ताला ने हज़ारों अंबिया अलैहिम अस्सलाम को बनी नौ इंसान की रहनुमाई का फ़रीज़ा सौंपा है। इसके साथ ही इसने वाज़े तंबीहात के बावजूद कौमों को उनकी नाफरमानी और उसकी इबादत से इनकार के लिए जवाबदेह ठहराया है। यह कौम आद का किस्सा है जो हज़रत नूह के जानशीन थे। अरब के कदीम कबाइल में से एक समझा जाता है। आद कबीला, जैसा कि कुरान की सूरत अल-अहकाफ में जिक्र किया गया है, जजीरा नुमा अरब के जुनूबी हिस्से की रेतली पहाड़ियों पर आबाद था, जो कि जदीद दौर के यमन और ओमान के दरमियान एक खित्ता है। कुरान ने सूरत अल-फज्र आयत 6-8 में भी जिक्र किया है, क्या तुमने गौर नहीं किया कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया सलूक किया जो इरम के साथ बुलंद व बाला सतूनों वाले थे। इन जैसे लोग कभी ज़मीन में पैदा नहीं हुए थे। मौदूदी की तफसीर से कदीम आद को आद लराम इस वजह से कहा जाता है कि वो सामी नस्ल की इस शाख से ताल्लुक़ रखते थे जो इरम बन शेम बन नूह अलैहि अस्सलाम से निकली थी। लोग इश्तिहार अपने बुलंद कद और जिस्मानी फ़िटनेस के लिए मशहूर थे। इनमें बुलंद और बाला तमीरात करने का हुनर था जो पड़ोसी कबाइल और कौमों से बढ़कर गुरूर और जहालत का बाइस बनता था। और कबीले पर हुक्मरानी करने वाले चंद लोग नाइंसाफ़ी थे, इनकी ताकत गैर चेक और बिलाशुबा थी। आद अल्लाह व तआला के वजूद से बिल्कुल बेखबर नहीं थे। वो अल्लाह व तआला की इबादत कई दूसरे देवताओं के साथ करते थे जिन्हें वो माबूद मानते थे। उन्होंने इन माबूदों की नुमाइंदगी करने वाले बुत बनाए और अल्लाह के साथ उनकी प्रस्तिश की। निश्चयतः अल्लाह ताला ने तौहीद की तरफ रहनुमाई के लिए एक नबी भेजने का इंतखाब किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अहम काम हज़रत हूद को तफवीज़ किया था, जो इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा था। इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम इससे नहीं डरोगे? सूरा अराफ आयत 65। हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया कि वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें और तमाम इबादतों को छोड़ दें। इसने अपने लोगों से इल्तिजा की कि वो अपने हाथों से बनाए गए देवताओं की इबादत की अक़लियत पर सवाल करें। हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया कि यह अल्लाह व तआला था जिसने उन्हें ज़िंदगी और मौत दी, और सिर्फ़ अल्लाह व तआला ही था जिसने उन्हें उनकी सलाहियतों से नवाजा था, और इसी वजह से सिर्फ़ वही उनकी गैर मुनक़सम और मुखलिसाना इबादत का मुस्तहिक़ था। और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। फरमाया कि मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम नहीं हो मगर झूठ के मूजिद। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर सिर्फ उसकी तरफ से है जिसने मुझे पैदा किया। फिर क्या तुम अक्ल नहीं करोगे? सूरा हूद आयत 50-51। कबीले के सरदारों ने उन पर यकीन करने से इनकार करते हुए हज़रत हूद का मजाक उड़ाया और उन्हें अहमक और झूठा करार दिया। इसकी कौम के काफिरों ने कहा कि हम तुम्हें बेवकूफ़ी में देखते हैं और हम समझते हैं कि तुम झूठों में से हो। सूरा अराफ आयत 66। हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मेरी कौम, मुझ में हमाकत नहीं है, बल्कि मैं रब अल-आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार मुशीर हूँ। फिर क्या तुम्हें ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक आदमी के ज़रिए नसीहत आई है ताकि वो तुम्हें डराए? और याद करो जब इसने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और तुम्हारे कद में बहुत इजाफा किया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरा अराफ आयत 67-69। आपके पैगाम के ख़िलाफ़ लोगों की मुज़ाहमत के बावजूद हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम सब्र और साबित कदम रहे। वो अपने लोगों को उनके तरीक़ों की ख़राबी को समझने की तलक़ीन करता रहा और उनकी तरग़ीब देता रहा कि वो अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए वक़्फ़ कर दी। इसने उन्हें यौम हिसाब के बारे में ख़बरदार किया, जहाँ अल्लाह साबहनया व तआला
हर जीरू को जिंदा करेगा और उन्हें यहाँ ज़मीन पर उनके अमाल और अकायद का जवाबदेह होगा। ताहम मुशरिक सुनने को तैयार नहीं थे। उनके मादियत परस्ती में मुब्तला थे और अपनी जहालत से अंधे हो गए थे। उन्होंने अपने भाई का मजाक उड़ाया और पूछा, बे हूद, क्या तुम कहते हो कि हम मरने के बाद और मिट्टी हो जाएंगे, हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, तुम क़यामत के दिन वापस आओगे और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया था। उन्होंने तंज किया, सरगोशी करते हुए, हूद के दावे कितने अजीब हैं। हूद अलैहिस्सलाम यौम आखिरत के बारे में कई सवालात पूछे गए। उन्होंने तहम्मुल से अपनी कौम को जवाब दिया और ये बताते हुए कि क़यामत के दिन पर यकीन अल्लाह पर ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद यकीन दिलाया कि इस दिन उनके तमाम अमाल का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह वतेले सबसे ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है इन लोगों के लिए जिन्होंने सच्चे दिल से तौबा की। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की सारी बातें सुन ले, लेकिन फिर भी आद ने हक़ को मानने से इनकार कर दिया। वो इस अक़ीदे पर कायम थे कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, और वो इस बात के कायल थे कि गुज़रने के बाद इंसानी बाक़ियात सड़कर मिट्टी से मिल जाएंगी। उन्होंने कहा, और उसकी कौम में से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, जबकि हमने उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में ऐश व इशरत दी थी, कहने लगे कि ये नहीं है मगर तुम्हारे जैसा आदमी। वो इसमें से खाता है जिसमें से तुम खाते हो, और जो तुम पीते हो उसे पीता है। और अगर तुम अपने जैसे आदमी की इताअत करोगे तो यकीनन तुम खसारे में रहोगे। क्या वो तुमसे वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे कि तुम्हें दोबारा निकाला जाएगा? कितनी दूर वो है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। जिंदगी नहीं बल्कि हमारी दुनियावी जिंदगी है। हम मरते हैं और जीते हैं, लेकिन हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे। वो नहीं मगर एक आदमी जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, और हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। सूरत अल-मोमिन 1 आयत 33-38। चुनांचे जब उनके दरमियान कुफ्र बरकरार रहा तो हूद अलैहिस्सलाम ने काफिरों को तबलीग करना बंद कर दिया और अल्लाह की तरफ रुजू किया। ओए तेले इससे मदद मांगते हुए, ये मेरे रब, मेरी मदद करो क्योंकि उन्होंने मुझे झुठलाया। सूरत अल-मोमिन 1 आयत 39। और अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अनकरीब वो वाकई पशेमान होंगे। सूरत अल-मोमिन 1 आयत 40। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने काफिरों को हौलनाक अजाब से डराया। वो जानता था कि अल्लाह ताला इसकी और मुट्ठी भर मोमिनों की हिफाजत करेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अगर अल्लाह ताला काफिरों की हलाकत का इरादा करेगा तो कोई नजात नहीं होगी। इश्तिहार बेखौफ, बेपरवाह और इस हालतजार से गाफिल रहा जिसका उनका इंतज़ार था। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस यकीन के साथ चैलेंज करते रहे कि उनके अहदाफ और बुलंद बुर्ज उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से बचा लेंगे। अल्लाह व तेले के इंतबा को सच है। एक तबाकुन खुश्क साली पूरी ज़मीन पर छा गई। आसमान साफ और बादल के बगैर रहा, जबकि सूरज ने सहरा और उसके अंदर रहने वाली तमाम चीज़ों को झुलसा दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपनी कौम से मुखातिब होकर फरमाया कि मेरी कौम अपने रब से मुआफ़ी मांगो और फिर इसकी तरफ तौबा करो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा, और मुजरिम बनकर रूगर्दानी ना करो। सूरा हूद आयत 52। ताहम उन्होंने बहस की, ए हूद, अब हमारे पास वाज़ेह सबूत नहीं लाए, और हम आपके कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं, और ना ही हम आपको मानने वाले हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे माबूदों में से किसी ने आपको बुराई से दो चार किया है। सूरा हूद आयत 53-54। हज़रत हूद ने जवाब दिया, बेशक मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी मेरे गवाह रहो कि मेरा अल्लाह के साथ इसके अलावा किसी को शरीक ठहराने से कोई ताल्लुक नहीं। बस तुम सब मेरे खिलाफ साजिश करो और मुझे मोहलत ना दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा और तुम्हारा रब है। कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं है जिसे वो अपनी पेशानी से ना पकड़े।
बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। फिर अगर तुम हक से मुंह फेर लो तो जान लो कि मैंने वो पैगाम पहुंचा दिया है जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को खड़ा करेगा और तुम उससे किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। सूरा हूद आयत 57। इसके बावजूद उनके दिलों पर तकब्बुर का पर्दा पड़ा रहा, जैसा कि उन्होंने कहा कि तो हमारे पास ले आओ जिसका तुम हमसे वादा करते हो अगर तुम सच्चे हो। सूरा अहकाफ आयत 22। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तुम्हें वो चीज़ पहुंचाता हूँ जिसके साथ मुझे भेजा गया है, लेकिन मैं तुम लोगों को जाहिलाना रवैया इख्तियार करते हुए देख रहा हूँ। सूरा अहकाफ आयत 23। कुछ ही देर में दरख्त मुरझाने लगे, पीले हो गए और चिलचिलाती धूप में तबाह हो गए। जैसे ही घने बादल वादी के करीब आए, इश्तेर ने खुशी का इजहार किया, ये एक बादल है जो हम पर बारिश लाता है। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, ये वही है जिसकी तुमने जल्दी की, एक तेज़ आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। मौसम तेजी से चिलचिलाती गर्मी से सख्त सर्दी में बदल गया, अपने साथ एक शदीद आंधी लेकर आया जिसने दरख्तों और हर चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंका। बुलंद बाला ढांचे जो कभी इश्तेर के लिए बाइस फख्र थे, बेलगाम हुआ के सामने बेबस थे। उसने उनके गोश्त को टुकड़े टुकड़े कर दिया और काफिरों को ख़त्म कर दिया। उनके वजूद का कोई निशान बाकी नहीं रहा। तूफान 8 दिन और 7 रातों तक चलता रहा, जिसने इश्तिहार को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। आजमाइश से सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार ही बच गए। उन्होंने हज़रमौत की तरफ हिजरत की, जहां वो अल्लाह की इबादत करते हुए सुकून से रहते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जहां तक आद का ताल्लुक है तो वो एक चीख व पुकार से तबाह हो गए जो अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 8 दिन लगातार मुसल्लत कर दी। तो आप वहां लोगों को इस तरह गिरते हुए देखेंगे जैसे वो खोखले तने हैं खजूर के दरख्तों का। सूरा हक आयत 6-7। अल्लाह ताला का ये भी फरमान है, हर चीज़ को इसके रब के हुक्म से तबाह करना। और वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। हम मुजरिम लोगों को इसी तरह बदला देते हैं, और बिलाशुबा हमने उनको ऐसी जगह दी थी जो हमने तुम्हें नहीं दी थी, और हमने उनके लिए कान और बसारत और दिल बनाए थे। लेकिन उनके कान और बसारत और दिल उनको किसी चीज़ अजाब से काम ना आए, जबकि वो अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे, और जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाया करते थे उन पर छाया हुआ था। और हमने इन शहरों में से जो तुम्हारे आसपास है तबाह कर दिया है, और हमने निशानियों को मुतनव्वे कर दिया है कि शायद वो कुफ्र से लूट आएं। फिर जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया था वो उनकी मदद क्यों नहीं करते, लेकिन वो उनसे भटक गए थे, और ये उनका झूठ था और जो वो घड़ रहे थे। सूरा अहकाफ आयत 25-28। अल-अमल टिप चैनल देखने का शुक्रिया। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।